नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग चार चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला, कक्षपाल पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें ओटीपी नहीं आ रहा है, वो समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा, पेमेंट लिंक अभी तक एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तीसरा, क्या फॉर्म भराने का डेट पोस्टपोन्ड होगा। चौथा, सबसे अहम, क्योंकि आंदोलन होना शुरू हो चुका है, अब थोड़ा थोड़ा आंदोलन हो रहा है, ग्रुप बनाए जा रहे हैं आंदोलन को लेकर। उम्र सीमा में छूट नहीं दिया है, जिस कारण आंदोलन के प्लान बनाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ओटीपी। अगर आपके ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो ओटीपी कैसे चेक करें, कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले ये है मेरा मेल, मैं आपको दिखाता हूँ मेल में ओटीपी कहाँ पे आता है। ये मैंने मेल खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे जो आप मेल दिए रहेंगे जेएसएससी वेबसाइट में लॉगिन करते समय उस मेल को खोलना है और यहाँ पे आपको दिखेगा थ्री डॉट, आपको थ्री डॉट यहाँ पे दिखेगा, इसी पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा अगर आपके ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा स्पैम, यहाँ पे स्पैम आपको दिखेगा, लिखा रहेगा, इसी पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर ओटीपी आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, स्पैम बॉक्स में चला जाता है ओटीपी जेएसएससी का। अब चलिए चलते हैं जेएसएससी के वेबसाइट पर। यह है मेरा क्रोम, मैं खोल लेता हूँ और जेएसएससी में अपना लॉगिन आईडी डालकर लॉगिन करता हूँ। मैंने फॉर्म भरा था कक्षपाल पुलिस का 12 जनवरी 2026 को रात के 10 बजे भरा था और पेमेंट बोला था हम 17 जनवरी से लेना शुरू करेंगे। क्रोम खुल चुका है। अब यहाँ पे जेएसएससी सर्च करके वेबसाइट खोल लेता हूँ। जेएसएससी के कर्मचारी कितने लापरवाह हैं आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा। बात लापरवाही की नहीं है, बात हमारे अधिकार की है। कक्षपाल पुलिस का फॉर्म अप्लाई नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता अपना लॉगिन आईडी डालकर और पेमेंट करते हैं। मैंने 12 जनवरी को रात के 10 बजे फॉर्म भरा था और बोला था, लिखा था जेएसएससी में कि हम 17 जनवरी 2026 से पेमेंट लेना शुरू करेंगे। जो 100 रुपये फीस ले रहे हैं फॉर्म भरने का, वो 17 जनवरी से लेंगे। आज 25 जनवरी शाम के 6 बज चुके हैं। देखते हैं आज पेमेंट लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं है। चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मैंने प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लिया है और कुछ इस तरह का खुलकर आ रहा है हमारे सामने। आपको लग रहा होगा कि मैंने वेबसाइट बना के ऐसा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे पेमेंट करने का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। लिखा है सिर्फ द पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 17 जनवरी 2026। अभी तक पेमेंट लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है और 9 दिन बीत चुके हैं। कितने लापरवाही है और कितने क्या है जेएसएससी के कर्मचारी, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये है जेएसएससी के कर्मचारी, ये है जेएसएससी के कर्मचारी, ये जो मैं लिखा हूँ, ठीक ना। और ये लोग मिल जाए तो मैं पोल में बांध के क्या करूँगा वो तो मुझे ही पता है। अब बात करें उम्र में छूट देगा या नहीं। देखिए, आंदोलन शुरू हो चुका है उम्र सीमा की छूट को लेकर और ये वैकेंसी 80% चांसेस है कि हो सकता है रद्द हो जाए, क्योंकि जेएसएससी के कर्मचारी नियमावली या कुछ फॉर्म में ऐसा डाल देते हैं जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होता है। उसे तो मज़ा आता है क्योंकि रद्द होगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगा। उम्र सीमा में छूट नहीं दिया है और जिसका आंदोलन शुरू हुआ है, अब आगे वैकेंसी रद्द होगा क्या होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब बात करें फॉर्म भरने का डेट पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, तो ये 100% होगा। आप लिख के ले लो, लास्ट 8 फरवरी 2026 तक इसका अप्लाई करने का डेट है, जिसमें से आज
17 दिन कंप्लीट हो चुका है, किसी का भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि फॉर्म भरने का जो फीस है 100 रुपये वो नहीं दिया है, जिस कारण किसी को फॉर्म रिसिप्ट नहीं प्राप्त हुआ है। और 17 दिन बीत चुके हैं लेकिन किसी का भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है और पेमेंट लिंक भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर पोस्टपोन्ड अप्लाई करने का डेट पोस्टपोन्ड नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, हाईकोर्ट में केस होगा और ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगा। ये 100% मैं बता रहा हूँ, आप लिख के ले लो। बात ये नहीं कि हम लोग आसानी से कह देते चलो झारखंड में कुछ नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं। सेंट्रल का तैयारी करते हैं तो मैं बता दूं, जो जो लोग सेंट्रल का तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड से कंपटीशन 2 गुना से भी ज़्यादा है। अगर आप झारखंड के नौकरी में 100 में से 60 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल में आप 100 में से 95 नंबर लाइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना जान लीजिए। और माध्यमिक आचार्य में देखिए कितना कम कट ऑफ जा रहा है और कंपटीशन कितना कम है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर टोटल पोस्ट है 117, जिसमें से एग्जाम दिया 1800 लोगों ने। केवल एक सीट ऑफिसर बनने के लिए 17 लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ रहा है और वो सीधे अधिकारी बन रहे हैं। लेकिन सेंट्रल में एक सीट के लिए आपको 1000 लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब नौकरी ले पाएंगे। बात ये नहीं कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा। बात है सिस्टम सुधरना नहीं चाह रहा है। जेएसएससी के कर्मचारी कितने लापरवाह हैं और श्री हेमंत सोरेन भी कितने लापरवाह हैं और श्री हेमंत सोरेन कितना बेशर्म है कि झारखंड के विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। खास बात है कि जो हेमंत सोरेन है वो अपने कर्मचारी पर कोई लगान नहीं लगाते, कोई दबाव नहीं बनाते, जिस कारण खुलेआम अपना मनमानी करते हैं। कितने लापरवाह हैं आपको इस बात से पता चलेगा कि कछपाल का वैकेंसी सितंबर 2025 में आया, बोला हम 8 नवंबर से फॉर्म अप्लाई शुरू करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को जेएसएससी ने नोटिस भेजा कि अपरिहार्य कारण से स्थगित करते हैं। अब कुछ दिन बाद ये वैकेंसी भराना शुरू करेंगे। ठीक उसके बाद 2 महीने बाद 9 जनवरी से फॉर्म अप्लाई का डेट दिया था जेएसएससी ने, लेकिन 9 से 3 दिन बाद 12 जनवरी से इसका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हुआ। 12 तारीख को 10 बजे रात को मैंने फॉर्म भरा, लेकिन बोला कि पेमेंट हम 5 दिन बाद 17 जनवरी 2026 से लेना शुरू करेंगे। लेकिन आज 25 जनवरी 2026 से शाम के 6 बज चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी तक पेमेंट करने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। मुद्दा इस बात का है कि सिस्टम को कौन सुधारेगा। अगर हम लोग नहीं सुधारे तो कौन सुधारेगा? सिस्टम को अगर हम लोग नहीं सुधारते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ भी शोषण होगा। जिस तरह हम लोगों का भी शोषण हो रहा है, हम लोगों के साथ छल हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही कहूँगा, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं।